सिंदूर लगाते ही चेहरा एकदम खिल जाता है। मुझे तो लगता है मेकअप भी पूरा हो जाता है। 16 श्रृंगार ही पूरा नहीं माना जाता जब तक कि सिंदूर नहीं लग जाता। जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। मैं हूं चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं सिंदूर से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सौभाग्यवती नारियों की जानकारी में ज़रूर रहना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सिंदूर का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक विस्तृत रूप से किया गया है। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं भी हमको सिखाती हैं कि सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का साधन नहीं है, वो हमारे सौभाग्य की निशानी भी है। सौभाग्यवती नारी जब भी श्रृंगार करती है, बिना सिंदूर के चेहरा ही नहीं अधूरा रहता है, 16 श्रृंगार भी अधूरा ही हो जाता है। तो आपको सिंदूर लगाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर का जब भी हम दान, मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती नारियां जब भी दान पुण्य करती हैं तो सबसे पहले सिंदूर का दान भी करवाया जाता है। महत्व बहुत अधिक है सिंदूर के दान का, तो सिंदूर का दान जब भी आपको मौका मिले ज़रूर करना चाहिए। और सिंदूर आप लाल लगाएं या पीला लगाएं, उससे उसका महत्व कम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमको नहीं समझना चाहिए कि लाल ज़्यादा अच्छा होता है या पीला अच्छा होता है। लेकिन बस सिंदूर लगाते समय जब भी आप सिंदूर लगाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए हमें। और इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमको ध्यान बिल्कुल रखनी चाहिए। सिंदूर आप जब भी रखें, सिंदूरे में रखें। लकड़ी का जो सिंदूरा होता है उसमें रखना चाहिए, या फिर इस टाइप से पीतल का सिंदूरा आता है उसमें सिंदूर रखना चाहिए। प्लास्टिक की डिब्बी में सिंदूर नहीं रखा जाता है। और सिंदूर कभी भी बिस्तर पर बैठकर हमें नहीं लगाना चाहिए और न ही बिस्तर पर सिंदूर को रखा जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमको बहुत ज़रूरी होती हैं, सबको पता होना चाहिए ये कि सिंदूर कभी भी आप अपनी सिंदूरदानी में से सिंदूर किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। जो खुद की सिंदूरदानी होती है जिसमें से आप लगाते हैं, उसमें से सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरे की सिंदूरदानी में से भी सिंदूर लेना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंदूर हम फिर किसी के संग में शेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी का, हमारे यहाँ तो कोई आता है तो उसकी जब विदाई होती है तो सिंदूर लगाकर ही विदाई की जाती है। तो उसके लिए फिर मैं सिंदूर अलग से रखती हूँ, अलग ही रखा जाता है। अपना सिंदूर कभी भी, ये हमारा सौभाग्य होता है, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सौभाग्य हम किसी को नहीं दे सकते। और यहाँ तक कि दूसरे का भी सौभाग्य हमको नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। इसलिए कभी भी सिंदूर अपनी सिंदूरदानी में से किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना चाहिए। जो शादी का सिंदूरा होता है, हमारे यहाँ सिंदूरा चढ़ाया जाता है, अगर आपके यहाँ भी चढ़ाया जाता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जैसे कभी विशेष पूजा पाठ के लिए हम कहीं जाते हैं तो अपना सिंदूरा अगर हम नहीं लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, हम दिखा देते हैं आपको हमारा सिंदूरा है। अब इसको लेकर के अगर हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, किसी विशेष पूजन के लिए जा रहे हैं, तो अपने सिंदूरे को यदि हम नहीं ले जा पाते हैं तो इसमें से सिंदूर अक्सर लोगों को हमने देखा है डिब्बी में निकाल लेते हैं और फिर अपने साथ में ले जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सिंदूरदानी में आप सिंदूर अलग से ले लीजिए, खरीद के ले लीजिए, इसको भरना चाहिए, इसमें से निकालना नहीं चाहिए। इसका विभाजन नहीं किया जाता, इसमें डाला जाता है, इसमें से निकाल के बांट के नहीं ले जाना चाहिए। ये छोटे छोटे से नियम है, हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी है सिंदूर से संबंधित। सिंदूरा यदि आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो प्रतिदिन तो हम नहीं लगा पाते हैं सिंदूरे में से, लेकिन अगर आप कोई विशेष पूजन पाठ करें, कोई व्रत करें, उपवास करें, कोई त्यौहार हो, मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसमें से सिंदूर हमको अवश्य लगाना चाहिए। मतलब विशेष अवसर पर हमको इसमें से सिंदूर ज़रूर लगा लेना चाहिए। बता देते हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में भी थोड़ी भी अनबन होती है, किसी चीज़ पर विवाद होता है, तो एक चीज़ का उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपके यहाँ से सिंदूरा नहीं भी चढ़ाया जाता है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। सिंदूरा लकड़ी का जो होता है, बता देते हैं हम कैसा, ऐसा छोटा सा सिंदूरा आप ले लीजिएगा। तो ऐसे सिंदूरे में आपको क्या करना है, सिंदूर इसमें भर लेना है और माता पार्वती के चरणों में छुआ लीजिएगा। मंदिर चले जाइएगा और माता पार्वती के चरणों में हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे करना है, वैसे करके छुआ के आप अपनी सिंदूरदानी यहाँ इस तरह से आप सिंदूरा ले लीजिएगा। लकड़ी का सिंदूरा लीजिएगा, छोटी सी डिब्बी, और लेने के बाद में इसको आप माता पार्वती जी के पास, मतलब मंदिर चले जाइएगा और वहाँ पर सिंदूर छुआ कर लकड़ी की डिब्बी में भर के अपने श्रृंगार का सामान जहाँ आप रखते हैं, आपकी ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे आप इसे रख लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें सिंदूर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हैं तो भी इसे आप रखिए। देखिएगा आपके विवाद जो आपस में होते होंगे या अनबन होती होगी, किसी चीज़ पर, किसी भी बात के ऊपर विवाद रहता है, नहीं आपस में पटरी बैठती है, प्यार नहीं है, आपको लगता है, तो फिर आप ये उपाय छोटा सा करके देखिएगा। बहुत अच्छा उपाय है ये और करना चाहिए। सिंदूर को अपना बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से
एकदम लपेट के रखना चाहिए, लाल कपड़े में लपेट के रखिए, अच्छे से रखिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाती हैं। इसी के साथ में सिंदूर जब भी हम दान करें तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि अपना यूज़ किया हुआ सिंदूर दान नहीं करना चाहिए, इसके लिए अलग से रखें। किसी देवी देवता को आप सिंदूर लगा रहे हैं तो फिर उनको भी कोरा ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर आप जब हम पूजन पाठ करते हैं तो इस जगह से कभी भी नहीं उठा के लगाना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि किसी देवी देवता के मंदिर गए, देवी पूजन के लिए गए, माता पूजन के लिए गए, तो जो सिंदूर होता है उस सिंदूर को हम अक्सर महिलाओं को हमने देखा है कि रानी को अपन ने सिंदूर लगाया और उन्हीं की मांग में से लेके अपनी मांग में लगा लिया। ये बहुत गलत होता है, ये सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य देता है, क्योंकि हमने उनका सिंदूर बांटने की कोशिश की। हमको नहीं अनजाने में कर लेते हैं हम ये गलती, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। माता जी के आपने सिंदूर उनकी मांग में दे दिया तो फिर तरीका ये होता है कि उनसे सौभाग्य स्वरूप जब हम पूजन पाठ करते हैं, घर में भी करते हैं या मंदिर जा कर के करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हम नीचे रख दे रहे हैं तो बता देते हैं। सिंदूर लिया तो फिर हमको किसी भी देवी या माता से सिंदूर लेना है तो ये अपना पल्ला ले लिया, इसमें से ये देखिए ये सिंदूर हमने लिया। अब हमको माता रानी के से आशीर्वाद स्वरूप या सौभाग्य स्वरूप उनसे लेना है, तो उनके चरणों में इसे छुआ दीजिए, इस तरह से चरणों छुआ दीजिए और फिर अपनी मांग में भर लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले उनकी मांग भर दी और फिर उसी मांग में से अपनी मांग में लगा ली। ये गलती अक्सर महिलाएं कर देती हैं, हमने मंदिर में भी देखा है। हम विशेष पूजन पाठ करते हैं तो जैसे तीजे वगैरह का व्रत रहता है, कोई बड़ी पूजन रहती है, तो ज़रूर सिंदूर दान करने के बाद में माता रानी से सौभाग्य स्वरूप सिंदूर प्रसाद स्वरूप लिया जाता है। तो तरीका ये होता है उसे लेने का। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी जो हमने आपको दी है वो आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूजा पाठ से संबंधित और कथाओं से संबंधित वीडियोस के लिए और ऐसे ही हमारे रीति रिवाज से संबंधित वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा।